राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको जानेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएससी। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग हर एक वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड करते हैं ताकि आप क्या कर सको कि जो भी आप वीडियो पढ़ो उस शीट को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो जो शीट होती है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मैंने वीडियो करवाया है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग अब प्रोबेबिलिटी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी आखिरकार होती क्या है। ये आप लोग सीखो इस छोटी सी क्लिप से। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन वो होती है मेजरिंग ऑफ द चांसेस। लेकिन आखिरकार ये मेजरिंग ऑफ द चांसेस लाइन का मतलब क्या है, आ जाओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है उसको हम लोग समझेंगे इस डाइस की मदद से। देखो, इस डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर है जिसको हम लोग लूडो खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 नंबर्स हैं इसमें। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे थ्रो किया, ठीक, 1 आ गया। ओके, बट मुझे तो नहीं पता था कि 1 आएगा, फिर मैंने इसको थ्रो किया, 4 आ गया। ओके, फिर मैंने थ्रो किया, 5 आ गया। तो हम जब थ्रो करने से पहले हमें नहीं पता, हमें ये लगता है कि भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बट हमको लगता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 को ले लूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है 6 आने का चांस है, लेकिन कितना परसेंट चांस है हमें इस बारे में नहीं पता। तो वो जो कितना परसेंट चांस है 6 आने का, उसे हम जो पता लगाते हैं, वो जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग कि कितना परसेंट चांस है, वो जो कितना परसेंट चांस हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मैंने इस डाई को थ्रो किया, अब जैसे 5 आ गया, अब मुझे नहीं पता था कि 5 आएगा, बट मैं पहले अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि आखिरकार मैं जब डाइस को थ्रो करूँगा तो मेरे पास में जो है कितना परसेंट चांस होगा कि जब जो ये लास्ट में रुकेगी डाइस तो मेरे पास में 5 नीचे शो करेगा। तो वो परसेंटेज जो मैं कैलकुलेट करूँगा, जो परसेंटेज ऑफ चांस में कैलकुलेट करूँगा, उसको मैं कहूँगा क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी छोटे से क्लिप से समझ में आ गया होगा। चलो सीख गए ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब हम लोग करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट हमारे होते हैं दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है अपना डिटर्मिनिस्टिक, ओके, एक एक्सपेरिमेंट होता है अपना रैंडम। ओके, दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम। ओके, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमारा वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमारा वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता है ना, जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता। जैसे हम डिटर्मिनिस्टिक का एग्जांपल लें, ठीक है, ये आप हो,
हैं, और ये आपकी क्रश है, हैं। आपने क्या किया कि लिया एक रोज़, आपने लिया एक रोज़ और बोला कि मैं जाऊंगा और अपने क्रश को दूंगा रोज़, ठीक। अब आपको पता है कि आप जब उसको रोज़ दोगे तो वो थप्पड़ मारेगी, ठीक है। आपको पता है आप जब उसको रोज़ दोगे तो वो थप्पड़ मारेगी, बट फिर भी आप चले गए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये जो आपको रिजल्ट पहले से पता था कि मैं रोज़ दूंगा, रोज़ देना आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन आपको ये पता था कि जब मैं रोज़ दूंगा तो वो थप्पड़ मारेगी। तो ये थप्पड़ मारने का जो रिजल्ट था, ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट किस कैटेगरी में आ जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि जब आप रोज़ दोगे तो वो थप्पड़ मारेगी, बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या इसकी डेफिनेशन लिखोगे अगर तो क्या हो जाएगी, रिजल्ट्स आर results of experiment are known in advance, है जी। अच्छा चलो ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको बता दिया कि हमको जिसके रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता, हमको जिसके रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया ONGC में, ओके, वाह बहुत बढ़िया। कॉलेज टाइम से आपके पास में कॉलेज टाइम में आपके पास में एक बाबू थी, ठीक। आपने क्या किया कि सोचा कि यार चलो ONGC में हो गया है, अब हम दोनों शादी कर लेंगे। तो शादी करने के लिए आपने क्या किया कि मैं जो है अपने पेरेंट्स से इसको मिलवाऊंगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको नहीं पता, वो मान भी सकते हैं वो नहीं भी मान सकते हैं, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता। आप तो बस एक लेके जा रहे हो। ये जो ले जाना, ये मिलवाना अपने पेरेंट्स से, ये क्या हुआ, ये मिलवाना हुआ एक्सपेरिमेंट, और रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने पहले से ही कोई पसंद करके रखी हो और आप अपनी बाबू को ले जा रहे हो मिलाने के लिए, तो वही बात है, ठीक है ना, कि हमारा बेटा जब नौकरी लगेगी सरकारी तो हम उसकी शादी करेंगे इससे XYZ, ओके। लेकिन आपने तो पहले से किसी को लाइक करके रखा हुआ है ना, तो वही बात है। तो आप जब इनको ले जा रहे हो मिलाने के लिए, तो वो मिलाना तो एक्सपेरिमेंट हो गया, बट रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद ना आए ना, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो जो ये रिजल्ट अननोन है, तो रिजल्ट अननोन है मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके। चलो चलो जाओ, मिट जाओ, बाय बाय, खत्म। हाँ, तो क्या होगा इसका जो हमारा होगा वो होगा रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नॉट नोन इन एडवांस, ओके। देखो यार, अगर ग्रामर वमर की मिस्टेक होती तो उतना चला लेना। मेरी अंग्रेजी, मैं खुद बोलना मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब है, ठीक है। पढ़ा मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में हूँ, वो हिंदी में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, वो CTET और UPTET में क्वांट वांट पढ़ा है, तो उससे मत जाना कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। पढ़ा मैंने सब इंग्लिश में ही है, बट द थिंग इज़ कि मेरी वोकैब बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे शब्द याद नहीं आते कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। तो इसलिए कहीं पे ग्रामर वमर यार ख़राब हो तो थोड़ा सा यार समझ लेना, ओके। तो एक्सपेरिमेंट अपना ये हो गया दो प्रकार के, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम, ठीक। अब ये कभी नहीं भूलोगे, मैंने एग्जांपल बहुत तगड़े वाले दे दिए आपको। आओ अब हम लोग एक चीज़ की बात करेंगे,
एक चीज की बात करेंगे, वो चीज है सम रूल। बेसिकली दो रूल होते हैं, एक होता है सम रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग सबसे पहले सम रूल को समझेंगे। ठीक, सम रूल, ये सम रूल क्या होता है? सम रूल देखो, ऐसे मान लो एक काम है ए, उसको करने के m तरीके हैं, m वेज हैं। एक काम है ए, मान लो इसको काम भी लिख दो, वर्क ए, उसको करने के m तरीके हैं, ठीक है। और एक काम है बी, उसको करने के n तरीके हैं, ठीक है। और एक काम है अपना सी, उसको करने के कितने तरीके हमको नहीं पता। हम कह रहे हैं कि अगर काम ए और काम बी, इन दोनों में से कोई भी कंप्लीट हो जाए तभी आप काम सी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक काम है ए, एक काम है बी, और एक काम है अपना सी। पहले रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, ओके, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि आप सी को तभी शुरू कर सकते हो जब आपने ए को कंप्लीट कर लिया हो या बी को कंप्लीट कर लिया हो। आपके पास में ये चॉइस है, लेकिन आपको कंप्लीट कोई ना कोई एक काम पहले से करके रखना है। या तो आप ए को कंप्लीट कर लो या तो आप बी को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो जो वर्क सी है उसको जो करने के तरीके हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे आपके m प्लस n वेज, ओके। हमें नहीं पता कितने तरीके से हम वर्क सी कर सकते हैं। हमसे सवाल पूछ लिया, हमसे कोई सवाल पूछ लिया, मान लो गेट में ही आ गया कि एक काम दिया है ए, एक काम दिया है बी, आप और एक काम दिया है सी। ए को आप m वेज से कर सकते हो, बी को आप n वेज से कर सकते हो, और जो वर्क सी है उसको आप तभी कर सकते हो जब आपने ए या बी दोनों में से कोई एक काम को कंप्लीट कर लिया हो। अब बताओ वर्क सी को आप कितने वेज में कर सकते हो? तो वर्क सी को आप कर सकते हो m प्लस n वेज में, ठीक। इतनी बात समझ गए? अभी अंग्रेजी लिखवा रहा हूँ, परेशान ना हो, अंग्रेजी लिखवा रहा हूँ, परेशान ना हो, ओके। देखो आओ, जैसे मान लो, अरे पहले अंग्रेजी तो लिख लें। इफ वर्क ए कैन बी डन इन m ways and work B can be done in n ways, ठीक है। and work C is done only either A or B is completed, okay. Then the number of ways of doing work C is m प्लस n, ठीक है। वर्क C को करने के जो वेज होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे m प्लस n, ओके। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं आप। अरे बाबा, हमने वो सवाल लिया ही नहीं, रुक जाओ, सवाल लेते हैं फिर अभी, है ना। रुको एक मिनट, देखो ये है क्वेश्चन, है ना। सवाल ये कहता है कि आप एक बिल्डिंग में बंद हो गए, ठीक।
अब उस बिल्डिंग में दो साइड है, एक है साइड 1 और एक है साइड 2। साइड 1 में दो दरवाजे हैं P और Q, और साइड 2 पे तीन दरवाजे हैं R, S और T। पूछा है कि आप कितने तरीके से उस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हो। ओके, अच्छी बात है। बिल्डिंग या कहो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, ठीक है, उसमें एक साइड 1 है, एक साइड 2 है। साइड 1 पे P और Q डोर है और साइड 2 पे R, S और T डोर्स हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि आप कितने तरीके से इसमें से इस दरवाजे में से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सम रूल कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे सम रूल कैसे अप्लाई होगा, देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप साइड 1 से निकल रहे हो, साइड 1 से निकल लो, तो आप साइड 1 से आप कितने तरीके से निकल सकते हो। या तो आप निकलोगे दरवाजे नंबर P से, या तो आप निकलोगे दरवाजे नंबर Q से। तो दोस्त बताओ कितने तरीके से आप निकल सकते हो साइड 1 से। दो तरीके से निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो। अरे निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो, दो तरीके से, ठीक है। निकले आप किससे वो आप हटा दो, आप बताओ मुझे तरीके कितने तरीके से आप निकल सकते हो। दो तरीके से निकल सकते हो साइड 1 से। और साइड 2 से आप कितने तरीके से निकल सकते हो। या तो आप R से निकलोगे, या तो आप S से निकलोगे, या तो आप T से निकलोगे। तो कितने तरीके हो गए आपके, तरीके कितने हो गए आपके 3 तरीके, ठीक है ना। तरीके कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। निकले आप जिससे भी, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपसे तरीके पूछ रहा हूँ। कितने तरीके से निकल सकते हो, 3 तरीके से निकल सकते हो। ओके, साइड 1 से आप निकलोगे 2 तरीके से, साइड 2 से आप निकलोगे 3 तरीके से, ठीक है। चलो समझ गए आप। आपका यहाँ पे काम क्या है मुझे बताओ, ठीक। काम क्या है, काम क्या है, काम है आपका, फाइनल काम है इस बिल्डिंग से निकलना, निकलना, बिल्डिंग से निकलना। यह है आपका क्या, फाइनल काम, मतलब वर्क C। और वर्क A क्या है, आप साइड 1 से निकल रहे हो, ओके। और वर्क B क्या है आपका, साइड 2 से निकल रहे हो। नहीं समझे, देखो आपको इस बिल्डिंग से निकलना है, ठीक। तो आप या तो किससे निकलोगे, या तो आप साइड 1 से निकलोगे, या तो आप साइड 2 से निकलोगे। तो पहले तो आपको साइड को चूज करना पड़ेगा कि मैं साइड 1 से जाऊं कि मैं साइड 2 से जाऊं। साइड 1 से आप 2 तरीके से निकल सकते हो, साइड 2 से आप 3 तरीके से निकल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको एक काम कंप्लीट करना है कि मुझे किस साइड से निकलना है, ठीक है। तो वर्क A आपका हो गया साइड 1 से निकल रहे हो आप, और वर्क B हो गया आपका साइड 2 से निकल रहे हो। तो आपको पहले दोनों में से कोई एक काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप निकलोगे। मतलब क्या है, आपको दोनों में से कोई एक काम को डिसाइड करना पड़ेगा, एक दोनों में से कोई एक साइड को चूज करना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें से निकल सकते हो। या तो आप साइड 1 से निकल सकते हो, या तो आप साइड 2 से निकल सकते हो। दोनों में से तो नहीं निकल सकते ना। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सम रूल वाली तो कंडीशन लगा रहे हैं। या तो आप वर्क ए को कंप्लीट करो, या आप वर्क बी को कंप्लीट करो, तभी आप वर्क सी कर सकते हो ना भाई। या तो आप साइड 1 से निकलो, या तो आप साइड 2 से निकलो, तभी तो आप बिल्डिंग से निकल सकते हो ना। समझे मेरी बात। ये है यहाँ पे काम। तो हमने क्या किया, वर्क ए क्या है, हम साइड 1 से निकल रहे हैं, और वर्क बी क्या है, हम साइड 2 से निकल रहे हैं, है ना। तो या तो आप साइड 1 से निकल रहे हो, या तो आप साइड 2 से निकल रहे हो, ओके। बट जो निकलना है वो आपका काम सी हो गया। बट उससे पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा कि या तो आप साइड 1 से निकलो, या तो आप साइड 2 से निकलो, ठीक है ना। तो बताओ मुझे कि जब ऐसा वाला सीन है, तो मैंने आपसे पूछा कि आप कितने तरीके से निकलोगे, ठीक है। कितने, इंग्लिश में लिखें अगर हम, इन how many ways you can get out of building। तो कितने तरीके से निकलोगे। साइड 1 से आप कितने तरीके से निकल रहे हो, 2 से। साइड 2 से कितने तरीके से निकल रहे हो, 3 से। वर्क के आप दो तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, वर्क भी आप 3 तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। तो वर्क सी आप किससे करोगे,
वर्क ए को, मतलब m को, वर्क ए कितने, अरे यार वर्क ए को हम क्या कहते थे, m बेस से हो रहा है, ठीक है ना, m बेस से, तो यहाँ पे m बेस कितना दिया है 2, और वर्क b हमारा n बेस से, n यहाँ कितना दिया है 3, तो वर्ग सी क्या होता था अपना, वर्ग सी को हम कितने तरीके से कर सकते थे, m प्लस n, m प्लस n, तो यहाँ पे m क्या है 2 और n क्या है 3, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाता है ये 5 बेस। तो हम 5 तरीकों से उन जो है उस बिल्डिंग से हम निकल सकते हैं। ओके, समझे? तो सम रूल को हम लोग ऐसे करते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे n लॉक्स और n मैचिंग कीज हैं। अगर सारे लॉक्स और सारे कीज परफेक्टली मैच करते हैं तो बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको करने पड़ेंगे कि आप सारे तालों को खोल दो। देखो जैसे मान लो कि कुछ ऐसी तिजोरी है, ठीक, उस तिजोरी में 10 ताले लगे हैं, मान लो 10 ताले, ताला नंबर 1, ताला नंबर 2, ताला नंबर 3, 4 और 5, चलो 5 ताले लगे, 10 छोड़ दो 5 लगे। आपके सामने 5 चाबियां रख दी गई, जैसे ठीक 5 अलग अलग चाबी रख दी गई, 5 अलग अलग चाबी रख दी गई। मान लो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, और ये है 1 2 3 4 5। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 जो है, जो ताला नंबर 1 है, जो लॉक नंबर 1 है, वो की नंबर A से खुलेगा, मैं ये नहीं कह रहा। इतना कंफर्म है कि ये पांचों जो कीज हैं ये हैं इन पांचों लॉक्स की, लेकिन यहाँ पे ये मैं बात नहीं कह रहा कि ये जितने भी 5 ताले हैं ये ताले और ये कीज एग्जैक्टली ऐसे मैच करेंगे। जैसे मान लो कि 1 A से खुल रहा है, 2 B से खुल रहा है, 3 C से खुल रहा है, 4 D से खुल रहा है और 5 E से खुल रहा है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। बस इतना कंफर्म है कि ये पांचों ताले इन पांचों कीज से ही वैसे होंगे। बस आपको एक बैग में भरा और ऐसे कीज ऐसे डाल दी गई, उसको नहीं पता, जो आपको दे रहा है उसको नहीं पता कि जो ये ताले कौन सी चाबी से खुल रहे हैं। आपसे बोला गया कि आपका काम है कि उठाओ और इस ताले को खोलो। अब ये कितना देर में खुलेगा, क्या खुलेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये है कि हमें ताले खोलने। अब वो ताले खुलने पे आपको कितना ट्राई करना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपको तो पता नहीं, तो आप क्या करोगे, एक एक चाबी उठा के आप ट्राई करोगे। पहले आप 1 पे जाओगे, 1 पे जाओगे, 1 पे आपने पहले गए, आपने A को लगाया, नहीं खुला, फिर चलो A नहीं खुलेगा, आपने A को साइड में कर दिया, फिर आप B को गए लगाया, B से खोलने की कोशिश की, नहीं B से नहीं खुला, फिर आपने C को लगाया, अच्छा C से खुल गया, अच्छा C से यहाँ खुल गया तो C आपने यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स करने पड़ेंगे हर एक ताले के लिए, ठीक है ना। तो वही पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको कितने करने पड़ेंगे कि आप एक ताले को खोल दो, टू ओपन अ लॉक, एक ताले को आप खोल दो, इसके आपको कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे, ओके, कितने ट्रायल्स आपको करने पड़ेंगे, ये अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपने पास में है, जैसे मान लो कि अपने पास में है n कीज हैं, ओके, और अपने पास में एक लॉक है, एक लॉक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसमें लगाया की नंबर 1, तो n कीज हैं, ठीक है ना, n कीज हैं, तो हम, है ना, n कीज हैं तो हम n तालों को से लगा के देख सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। हमने एक ताले में लगाया और देखा कि हाँ लग रही कि नहीं लग रही, ठीक है। लगा के हमने जितनी कीज उतने हमने लगा दिए, ठीक। अच्छा, फिर लगाते गए तो एक ताला हमारा खुल गया, तो मतलब एक चाबी हमारी साइड हो गई, मतलब n थी, n में से हमने लॉक नंबर 1 को हमने खोल दिया। तो जब लॉक नंबर 1 को खोल दिया तो हमारी जो पहली की है वो तो साइड हो जाएगी ना, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बचेंगे कितनी,
बचेंगी अपनी n-1 कीज। अब n-1 कीज में से हम लोग ट्राई करेंगे सेकेंड लॉक के लिए, ठीक है। सेकेंड लॉक के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जो है हमारा कौन सा लॉक खुलेगा, ठीक है, कि कौन सी की होगी उससे हम लोग वो करेंगे। जैसे मान लो कि इसको हम ऐसे नहीं करते, यहाँ पे लिखो लॉक 1, यहाँ पे लिखो लॉक 2, ठीक। पहले हमने लॉक नंबर 1 पे ट्राई किया, फिर हमने लॉक नंबर 2 पे ट्राई किया, तो हमने n कीज ट्राई कर डाली, उनमें से कोई एक हमारी लग गई और हमारा लॉक नंबर 1 खुल गया। अब हम लॉक नंबर 2 पे जाएंगे। हमने क्या किया, लॉक नंबर 2 को खोलने की कोशिश किया, लेकिन अब जो हमारे पास है नंबर ऑफ कीज है वो कितनी है, n-1। n-1 है, क्यों, क्योंकि हमने एक की से तो पहला वाला ताला खोल लिया ना, तो अब उससे तो लॉक नंबर 2 खुलेगा नहीं, वो तो सिर्फ पहले वाले ताले के लिए थी, वो अपना साइड हो गया, वो वाली की साइड हो गई, तो बच्ची कितनी, n-1। तो अब हम n-1 की से ट्राई करेंगे, ठीक। n-1 की से हमने ट्राई कर लिया, ओके चलो। फिर हम लॉक 3 पे आए, फिर हम लॉक 3 पे आए। लॉक 3 पे हमने क्या किया, अच्छा लॉक 2 भी हमारा खुल गया, एक दूसरे की थी उससे लॉक 2 भी खुल गया। तो अब अपने पास में कितनी बची, n-1 में से हम एक और की को माइनस कर देंगे, तो अब कितनी कीज बची, n-2। तो अब हम n-2 कीज के साथ में ट्राई करेंगे कि हमारा जो है क्या बोलते हैं लॉक 3 कौन सी की से खुलेगा। तो ऐसे करते 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 लास्ट में हमारे पास में जो लॉक n होगा वो किससे खुलेगा, लास्ट में एक की बचेगी, उससे अपना लॉक नंबर n खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 हमारे पास में आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने n कीज को ट्राई किया, फिर दूसरे में हमने n-1 की को ट्राई किया, फिर तीसरे लॉक को खोलने के लिए n-2 की को ट्राई किया, फिर चौथे लॉक को खोलने के लिए n-3 कीज को ट्राई किया। ऐसे करते करते लास्ट लॉक पे हम लोग पहुंचे, तो हमने पहले की से ट्राई किया और हमारा लास्ट लॉक खुल गया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम जो है क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हम चेक ही तो कर रहे हैं ना कि भाई पहला होगा कि नहीं, पहला खत्म हुआ तो हम दूसरे पे जाएंगे, फिर जब दूसरा खत्म होगा तो हम तीसरे पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइदर वाला काम कर रहे हैं, या तो इससे खुलेगी, या तो इससे खुलेगी, या तो इससे खुलेगी ना। तो ये हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे समी रूल तो लगा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे आपके, ये जितने भी आपने ट्राई किया ना, पहला हमने n की से खोला, दूसरा हमने n-1 की से खोला, तीसरा हमने n-2 की से खोला, आखिरी हमने 1 की से खोला। तो ये जितना n, n-1, n-2 और जितनी ये चीज़ हम लोग ट्राई मार रहे हैं ना, इन सबको अगर हम सम कर दें तो हमारा निकल आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। हमारा निकल के आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो हम इनको सम कर देंगे, तो जाएगा n-1 अरे n-2 प्लस डैश 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 1। ये लिखा क्या है दोस्त, इसको तुम थोड़ा उल्टे रूप में लिखो, 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 प्लस डैश 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 प्लस n-1 प्लस n। ये इसका फॉर्मूला होता है कुछ, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n-1/2। ये आपका हो गया जवाब, ठीक है। तो n इंटू n-1/2 इतने हमको ट्रायल्स करने पड़ेंगे, तब हमारा जाके पता चलेगा, हमारे जितने ताले n दिए हुए हैं उतनी हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे तभी हमारे सारे ताले जितने भी हैं वो हमारे खुल जाएंगे, ठीक, समझ गए इतनी बात। चलो एक चीज़ नोट कर लो यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, कहीं पे भी सवाल में लिखा हो आइदर स्लैश और, तो बस वहाँ पे समझ जाना कि लग रहा है कि आपका सम रूल, ठीक है। तो कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन में आइदर और लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि क्या है, हमारा सम रूल लग रहा है, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट बात करेंगे, आ जाओ। हम लोग बात करेंगे अगले मेथड की, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समझाऊंगा क्योंकि सम रूल में हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। एक है वर्क ए, ओके, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो m वेज में। एक है वर्क बी, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो n वेज में।
तो हमसे पूछा है कि वर्क सी बताओ कितने वेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको वर्क ए और वर्क बी ये दोनों को कंप्लीट करना है। मतलब अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आप कोई भी वर्क ए और वर्क बी में से कोई भी कंप्लीट करो ना, आपको वर्क ए भी कंप्लीट करना है, आपको वर्क बी भी कंप्लीट करना है, तब भी आप वर्क सी भी कर सकते हो। तो वर्क सी फिर कितने वेज में आप कर सकते हो, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो वर्क सी आप कर पाओगे m इंटू एन वेज में, वर्क सी आप कर पाओगे m इंटू एन वेज में। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ कि वर्क ए और वर्क बी और वर्क सी दिया है आपको, वर्क ए m वेज में, वर्क बी n वेज में। तो आपसे बोला वर्क सी कितने वेज में, प्रोवाइडेड कि आपको वर्क ए और वर्क बी दोनों को कंप्लीट करते हुए आना है। तो आप वर्क सी कितने वेज में कर पाओगे, m इंटू एन वेज में। ठीक है ना, m इंटू एन वेज में आप वर्क सी को कंप्लीट कर पाओगे। ओके, चलो अरे एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे मान लो कि वर्क सी है आपकी आइसक्रीम है, ये है आपकी वर्क सी, और वर्क ए है आपका रोटी और वर्क बी है आपकी दाल। तो आइसक्रीम आपको तभी मिलेगी जब आप रोटी दाल दोनों खा लोगे। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। अब मैंने आपसे पूछ लिया अब आइसक्रीम को आप कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से आपको आइसक्रीम मिल सकती है, तो आपको वो निकालना पड़ेगा बस। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्ट रूल का। ओके, तो इसका थोड़ा अंग्रेजी लिख लेते हैं कि वर्क ए कैन बी डन in m ways and work B can be done in n ways if and work C can be done only when work A and B are completed. Okay, so total number of possible ways of doing वर्क सी इज m इंटू एन। ठीक है, ये हो गई अपनी अंग्रेजी। अब इसको एक सवाल से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेक। मेक वर्ड दिया है, उसके जो लेटर्स हैं MAKE, उससे हमको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कंडीशन ये दे दी है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 डैश खींच लेंगे। ठीक है, हमने 4 डैश को खींच लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने जैसे ही 4 डैश को खींचा तो हमसे बोला है कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ओके, तो हम क्या शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, ये अपने पास में 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से हम किसी एक को भरेंगे। तो या तो हम इसको भर सकते हैं, या तो हम इसको भर सकते हैं, या तो हम इसको भर सकते हैं, या तो हम इसको भर सकते हैं। अपने पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम कितने तरीके से फर्स्ट पोजीशन को भर सकते हैं। ये है अपनी फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये है अपना सेकंड लेटर, ये है अपना थर्ड लेटर, और ये है अपना फोर्थ लेटर। ओके, तो हम फर्स्ट लेटर को कितने तरीके से भर सकते हैं, अपने पास में 4 ऑप्शन है, तो हम 4 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अब आते हैं सेकंड लेटर। हम सेकंड लेटर कितने तरीके से भर सकते हैं, बोल रहा रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब क्या हुआ कि MAKE में से कोई भी एक यूज हो गया। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि A को यूज कर लिया, A को यूज कर लिया, तो बच्चे कितने, M, K और E। तो अब हमें दूसरा जो लेटर भरेंगे वो हम भरेंगे इन तीनों में से, ना कि 4 में से, क्योंकि हम एक को पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो
तो फिर आप अपने पास में सेकंड लेटर में कितने तरीके से हम भर सकते हैं, कितने तरीके से हम भर पाएंगे, 3 तरीके से भर पाएंगे। तो 3 तरीका हो गया। फिर पहला हमने पहले लेटर की जगह पे इस्तेमाल कर लिया, दूसरा हमने दूसरे लेटर की जगह पे इस्तेमाल कर लिया। अब अपने पास में 4 में से कितने ऑप्शन बचे बताओ। एक ऑप्शन हमने पहले में चूज कर लिया, दूसरा ऑप्शन अपने दूसरे में चूज कर लिया, वो दोनों साइड हट गए। रेपिटेशन अलाउड नहीं, हम उनको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते भाई, यूनिक यूज करने हैं ना। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब होता है यूनिक यूज करने हैं। तो पहले में हमने एक इस्तेमाल कर लिया, वो हट गया, दूसरे में हमने दूसरा इस्तेमाल कर लिया, वो हट गया। अब बचे कितने ऑप्शन अपने पास में, 2 ऑप्शन बचे। तो अब हम तीसरे लेटर को कितने उससे भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं ना। अभी 2 तरीके से भर देंगे हम, है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम तरीके भर रहे हैं कि कितने तरीके से हम पहले लेटर की पोजीशन को भर सकते हैं, दूसरे लेटर के पोजीशन को भर सकते हैं, तीसरे लेटर के और चौथे लेटर के। ठीक है, अब लास्ट बचेगा कितना, एक ही। तो हम इसको चौथे वाले को कितने तरीके से भर पाएंगे, एक ही उससे भर पाएंगे। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब हमें इन चारों को, जो 4 नंबर हैं, इन चारों को हमें मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखो क्या बोला था मैंने आपको, 2 का एग्जांपल लेके बताया था, लेकिन आप एंड या प्रोडक्ट रूल या फिर सम रूल में आप एक से भी कर सकते हो। जैसे दूसरा लेटर आप तभी भर पाओगे जब आप पहला वाला भर चुके हो। ठीक है ना, दूसरा लेटर आप तभी भर पाओगे जब आप पहला वाला भर चुके हो। यहाँ पे ये कंडीशन है भाई, रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो आपको पहले फर्स्ट लेटर को भरना ही भरना पड़ेगा, तभी आप सेकंड लेटर भर पाओगे। तभी तो 3 ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शन में से तो आपको भरना है सेकंड लेटर की, 4 में से भर पाओगे, 4 में से तो भर नहीं पाओगे बिकॉज रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहला आपको भरना पड़ेगा, उसमें से चारों में से एक लेटर को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही आपने फिक्स कर दिया, फिर आप दूसरे पे जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले आप पहला काम फिनिश कर रहे हो, उसके बाद में दूसरे काम पे आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कंडीशन है आपकी, कंडीशन होगी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वाली लग जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल वाली लग जाएगी। अब पहले इसको फिनिश कर रहे हो, आपके पास में ऑप्शन नहीं है, हाँ ठीक है हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं, हम इसको भर देंगे ना, यहाँ पे आपको भरना ही भरना है इसको। जब भरना ही भरना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3। ऐसे ही थर्ड लेटर में भी लगेगा। जब आप ये और ये पहला और दूसरा भर लोगे तभी आपको तीसरा भरना है, तो आप ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ऐसे ही चौथे में भी लग जाएगा। तो टोटल आप कितने वेज में ये क्या बोलते हैं, एक 4 लेटर वर्ड को आप बना सकते हो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेक। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, क्या हो जाएगा ये 24 वेज में आप जो है बना सकते हो। ठीक, 24 वर्ड्स बना सकते हो। हाँ 24 वेज में 24 वर्ड्स बना सकते हो। हाँ 24 वर्ड्स बना सकते हो। अरे भाई अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा, तो ये अब क्या कर रहे हो, 24 अलग अलग वर्ड बना लोगे ना, तो 24 अलग अलग वर्ड हो गए, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे पहला आपने तरीका किया, तो पहले में क्या किया, फर्स्ट लेटर पे आपने एम को रख दिया, तो बाकी जगह पे आप ए, के और ई में भर दोगे। फिर दूसरे में आपने ए को पहले रख दिया, तीसरे में आपने के को पहले रख दिया, चौथे में आपने ई को पहले रख दिया। तो ऐसे करते करते आप तो फिक्स करते चले गए ना, पहला लेटर अपना एम से बना, दूसरा ए से बना, तीसरा के से बना, चौथा ई से बना। तो ऐसे करते करते 3 और में होगा, तो टोटल वर्ड तो अलग अलग बन रहे हैं ना। जब वर्ड अलग अलग बन रहे हैं तो भाई 24 वर्ड अलग अलग हो गए अपने। ठीक है ना, ओके समझे। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट रूल करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल का एक और है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अपने को 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं इन दोनों डिजिट्स में से। 2 डिजिट्स के इवन नंबर बनाने हैं इन 5 डिजिट्स में से। ठीक है ना। अच्छा, इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है, इवन नंबर की कंडीशन होती है कि अपना जो यूनिट होता है ना, यूनिट प्लेस पे हमारा कैसा नंबर हो, एक इवन नंबर हो। इवन नंबर क्या होता है अपना, इवन नंबर हो या फिर एक ऐसा नंबर हो जो कि हमारा 2 से डिवाइड हो रहा हो यूनिट प्लेस पे। यही तो कंडीशन होती है ना इवन नंबर की। तो बताओ यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन दिए हैं जिसमें कि हम यूनिट प्लेस को भर सकते हैं, कौन से ऐसे 2 ऑप्शन हैं कि जिसमें से हम लोग भरेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बताओ 2 और 4। तो हम आखिरी के प्लेस पे 2 या फिर 4 भर सकते हैं। ठीक है ना, 2 या फिर 4 को भर सकते हैं ना। तो हम यूनिट डिजिट को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं। ठीक
ठीक है ना, 2 तरीके से हम भर सकते हैं। अब और बोल रहे हैं डिजिट्स हमारे रिपीट हो सकते हैं। अब जो बचेगी पहली वाली डिजिट में हम लोग कुछ भी भर देंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। नहीं आ जाएगा 5, तो आप पहले इसको भरोगे फिर आप इसको भरोगे, तो टोटल हमारे नंबर्स कितने बन जाएंगे, 2 डिजिट इवन नंबर, 10 नंबर बन जाएंगे अपने। ठीक, 10 नंबर बन जाएंगे अपने 2 डिजिट, अगर इन 5 नंबर में से बनाना है और रेपिटेशन अलाउड है हमारा। ठीक है भाई, क्या किया इसमें हमने कि पूछा हमसे कि इवन नंबर बताओ, इवन नंबर बनाना है 2 डिजिट, तो इवन नंबर हम कैसे बना सकते हैं। ऑप्शन अपने को 1 2 3 4 5 दे दिया, इसी में से बनाना है अपने को। तो इवन में तो हम 1 3 और 5 तो भर नहीं सकते, या कुछ तो भर नहीं सकते। इवन की कंडीशन होती कि यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो रहा, तो 2 से डिवाइड हो रहा तो कौन सा यहाँ पे वो आ जाएगा अपना, या फिर इवन नंबर जो भी हो ना। ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो रहा तो कौन से ऐसे अपने पास में ऑप्शन दिए हैं, 2 या फिर 4, 2 या फिर 4। तो आप यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हो, या तो आप 2 को भरो या तो आप 4 को भरो, है ना। तो कितने तरीके से भर सकते हो आप इसको, 2 तरीके से तो भर सकते हो, है ना, 2 तरीके से भर सकते हो। तो यहाँ पे 2 वेज हो गए, 2 वेज हो गए। मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी और लिखा हो वहाँ पे आपको सम रूल लगाना, तो यहाँ पे आप सम रूल लगा सकते हो। या तो आप ये वाला नंबर भर सकते हो या तो आप ये वाला नंबर भर सकते हो। तो कितने ऑप्शन दिए हैं और के अगल बगल में, एक इधर दिया एक इधर दिया, तो दोनों ऑप्शन को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। तो बस 2 हमने यहाँ भर दिया। 2 यहाँ पे कैसे भरा ये सुन लो बस आप। और के लेफ्ट में कितने ऑप्शन दिए हैं, एक, और के राइट में कितने ऑप्शन दिया है, एक। तो एक एक को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 तरीके आपको हो गए, एक तरीका दिया है और के राइट में एक तरीका दिया है, तो दोनों तरीकों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तरीके हो जाएंगे। और यहाँ पे आप 5 तरीके से भर सकते हो। लेफ्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, रेपिटेशन अलाउड है तो आप 5 तरीके से भर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया 10 नंबर। अगर यहीं बोल देता कि बताओ रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे ये बोल देता, तो हम 2 डिजिट कैसे बनाते। तो हम ऐसे बनाते कि हमने क्या किया कि 2 और 4 को, तो 2 और 4 में से कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो 2 और 4 को तरीके हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं। बट जो इवन जो अपना यूनिट डिजिट्स प्लेस है वहाँ पे हम लोग कितने तरीके से नंबर भर सकते हैं, 2 तरीके से नंबर भर सकते हैं। लेकिन ये जो अपने 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ पे हम एक नंबर तो फिक्स कर देंगे ना, तो बचेंगे कितने अपने पास में, 4 बचेंगे, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, हम रिपीट तो कर नहीं सकते। पिछले वाले में क्या था, रेपिटेशन अलाउड था। देखो पिछले वाले में क्या था, रेपिटेशन अलाउड था। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे 2 भर दिया, तो हम यहाँ पे दोबारा 2 भर सकते थे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑप्शन बी दे रहा हूँ आपको, मैं आपको पार्ट बी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि रेपिटेशन नंबर का अलाउड नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ पे 4 भर दिया, तो आप यहाँ 4 नहीं भर सकते। आपको अब यहाँ पे 1 2 3 और 5 इनमें से ही भरना पड़ेगा, ठीक है, इनमें से ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ का तो अपने को पक्का है, ठीक है, यहाँ का तो अपने को पक्का है। यहाँ पे हमको या तो 2 भरना है या तो अपने को 4 भरना है, इतना पक्का है। ठीक है ना, तो या तो हम एक बार हम नंबर बनाएंगे तो या तो अपने 2 भरेंगे, तो भी यहाँ पे फिर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे। फिर हम चारों में से कोई एक को भर देंगे, या तो हम यहाँ पे 4 भरेंगे, फिर भी अपने पास में 4 नंबर बचेंगे, फिर चारों में से कोई एक भरेंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ कि यहाँ पे आप कितने तरीके से भर सकते हो। यहाँ तो आप 2 तरीके से भर सकते हो, आपको 2 भरना है या 4 भरना है, तो आप कितने तरीके से नंबर भर सकते हो, तरीके कितने हैं। यूनिट डिजिट में तो 2 तरीके से भर सकते हो, बट यहाँ पे आप कितने तरीके से भर सकते हो। यहाँ तो आपका एक नंबर हो गया, एक नंबर आपने भर दिया। अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आप उस नंबर को नहीं भर सकते जो आपने यहाँ पे भर दिया। तो आप अपने पास में इधर नंबर कितने बचे, 4 ही नंबर तो बचे। 5 दिए थे, 5 में से आपने कोई भी एक को यूज कर लिया। तो जब कोई भी एक को यूज कर लिया तो आपके पास में अब कितने नंबर बचे यहाँ भरने के लिए, 4 ही नंबर तो बचे। जब 4 नंबर बचे तो आप यहाँ पे 4 तरीके से तो भर सकते हो, यहाँ पे आप 4 तरीके से तो भर सकते हो। जब आप इसको 4 तरीके से भर सकते हो तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आप नंबर बना लोगे। तो आप बना लोगे 8 नंबर। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आप बनाओगे 8 नंबर, और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो आप बनाओगे 10 नंबर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टॉपिक अजीब टाइप का है, ठीक है, ये मैं बात मानता हूँ, मेरे को भी समझने में डेकेड्स लगता है उसको, समझे।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं डेकेड्स लग गया, मतलब स्कूल टाइम से अपना प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाता है, फिर कॉलेज में रहता है, फिर इधर कंपटीशन में आ गए अगर आप गेट वेट में तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, या फिर आप मान लो कि जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करो, वहाँ प्रोबेबिलिटी ने पीछा छोड़ता, फिर आई थिंक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी प्रोबेबिलिटी रहता है, तो वो तो रहता ही रहता है। तो अगर मान लो अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है तो वेट कर लो, अभी हम लोग आगे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी, दिमाग आपका खुलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी देखो, कोई भी अगर बच्चा बोलता है कि मैं प्रोबेबिलिटी में अच्छा हूँ, तो टीचर एक बार उसका मुंह उठा के उसकी तरफ जरूर देखता है कि अच्छा ये बोला प्रोबेबिलिटी में अच्छा है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, उसके सवाल इतनी आसानी से बनते नहीं, आपको लग रहा होगा कुछ, हो रहा होगा कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए अगर नहीं मतलब समझ में तो थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, इतना तो मैं अपनी उस पर विश्वास रखता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, और अगर नहीं भी आता है तो परेशान नहीं होना, इसको समझ लेना अभी, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को जो है क्या कहते हैं, आपको और दिमाग आपका खुलता चला जाएगा और आप लोग सवाल करते जाओगे। ओके, देखें ज़रा कितने टाइम देर का हो गया, 44 मिनट्स का हो गया, अभी टाइम है, आ जाओ, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स अपने को निकालना है, हैविंग द प्रॉपर्टी की जगह पे कंडीशन होनी चाहिए था दैट नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 n तक चल रहा है, ठीक। तो जैसे अब डिजिट आपको कितने रखने हैं यहाँ पे, तो डिजिट आपको रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से ही आपको यहाँ पे इधर पे भरना है, ठीक है ना। चलो जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे रख दिया 1, ठीक, यहाँ रख दिया आपने 1, तो अब यहाँ 1 नहीं रख सकते, है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसके बाद वाला, उसके जस्ट बाद वाला, तो आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, यहाँ 1 नहीं रख सकते, है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ 2 रख दिया तो आप यहाँ 2 नहीं रख सकते, फिर आपने यहाँ 3 रख दिया तो आप यहाँ 3 नहीं रख सकते, ठीक है। ये होता है कंसेक्यूटिव, ये इस कंडीशन की मतलब है कि नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, है ना, ये यहाँ पे इसकी कंडीशन है। तो और डिजिट यहाँ पे दिया अपने को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको इनमें से बनाना है एक n डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर कितने बनेंगे। ओके अच्छा, चलो पहले की बात करते हैं, ये कितना टोटल डैश जो अपना अपन ने बनाया है, टोटल डैश अपन ने बनाया है, एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं, डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, अपने डैश कितने हैं, n है, क्योंकि अपने को n नंबर बनाना है, ओके, n डैश है, ठीक है। तो बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो क्या अपना n डिजिट बनेगा या फिर n-1 डिजिट बनेगा। जैसे मान लो कि आपने इसको ये 0 1 लिखा, तो ये क्या लिखा है, इसको आप क्या पढ़ोगे, 1 ही तो पढ़ोगे, तो आप अगर यहाँ पे पहले उस पर 0 रख दोगे तो बताओ आप इसको क्या पढ़ोगे, n डिजिट नंबर पढ़ोगे या n-1 डिजिट नंबर पढ़ोगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा 0 0 2, तो आप इसको 1 डिजिट नंबर पढ़ोगे या 3 डिजिट नंबर पढ़ोगे, मुझे बताओ। उसके लेफ्ट में अगर 0 लिखा हुआ है तो 1 डिजिट नंबर पढ़ोगे, क्योंकि वो 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पहले प्लेस पे 0 भर दूंगा तो ये n पढ़ा जाएगा या n-1 डिजिट नंबर पढ़ा जाएगा, बताओ। n-1 डिजिट नंबर पढ़ा जाएगा, तो जब n-1 डिजिट नंबर पढ़ा जाएगा तो क्या हम यहाँ पे 0 भर सकते हैं, 0 भर नहीं सकते। तो अब यहाँ पे अब बताओ कि हम 0 हमारा ऐसे कट हो गया, तो अब यहाँ पे कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले कितने थे, 10 थे, अब कितने बचे, 0 हम यहाँ नहीं भर सकते, तो अब कितने नंबर बचे, 9, तो हम यहाँ पे कितने भर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या भरा, 9 नंबर बचे, तो हम यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हैं नंबर, 9 तरीके से भर सकते हैं, ठीक। अच्छा चलो अब कितने बचे अपने पास में, अब फिर से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब यहाँ पे आप 0 को भर सकते हो, ठीक है, हम 0 को इंक्लूड करेंगे, बट
कंडीशन दी है कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर नॉट सेम। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 2 भर दिया तो आप यहाँ 2 नहीं भर सकते, जब 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे, मान लो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो कितने नंबर बचे, फिर आप काउंट करोगे तो 10 में से 2 कट गया, 1 नंबर कट गया, तो कितने बचे, 9 बचे ना। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बचे, 9। अब यहाँ पे 9 ही भर सकते हो ना, यहाँ तो 2 आप भर नहीं सकते, 2 आपने पहले भर लिया। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने पहले डिजिट पे, आपने पहले जो प्लेस है वहाँ पे आपने 2 को भर दिया, तो अब नेक्स्ट आप 2 को नहीं भर सकते क्योंकि इसमें बोला नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। तो आपने यहाँ पे आप फिर क्या भर पाओगे, फिर आप फिर से आपके पास में 9 ही नंबर बचे, तो आप यहाँ पे दूसरे प्लेस पे भी आप 9 तरीके से भर सकते हो। तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, फिर है ना, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 3 को भर दिया, अब आप यहाँ पे 3 नहीं भर सकते, तो फिर 3 गायब हो जाएगा इन 10 डिजिट्स में से, तो फिर कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो फिर आपने 9 को भर दिया, अरे जैसे मान लो फिर लिखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 आपने, मान लो यहाँ पे आपने 3 भर दिया था, ठीक, मान लो यहाँ पे आपने 3 भर दिया था, तो अब यहाँ पे आप 3 तो भर नहीं सकते, फिर आप 3 को गायब कर दोगे लिस्ट में से, तो फिर आपके पास में कितने नंबर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बचेंगे। तो फिर आप यहाँ पे जो चौथी प्लेस आएगी उसको आप कैसे भर पाओगे, कितने तरीके से भर पाओगे, 9 तरीके से भर पाओगे, ठीक है ना, 9 तरीके से भर पाओगे। तो ऐसे करते 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 एन तक आप कितने भी आप कैसे भर पाओगे, 9 ही तरीके से आप भर पाओगे। तो एन टाइम्स आप कितने तरीके से भर पा रहे हो, 9 9 9 9 9 9। एन जो प्लेसेस हैं, एन डिजिट नंबर में जो एन प्लेसेस है वहाँ पे आप कितने कितने तरीके से भर पा रहे हो, 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हो, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना तक चलता जाएगा, एन टाइम्स तक आपका चलता चला जाएगा। तो अगर ऐसा कभी चलता है तो इसका मतलब क्या होता है, 9 की पावर n, यही तो मतलब होगा। अरे यार 9 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कि क्या क्या होता है, उसका 9 स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 9 का क्यूब। तो 9 को आप n बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर n हो जाएगा ना। तो ये अपना आंसर हो गया, 9 की पावर n आप नंबर बनाओगे अगर आप डिजिट्स यूज कर रहे हो 0 से लेके 9 और 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आपके सेम नहीं होने चाहिए। तो कितने टाइम्स हो गया आपका, 9 की पावर n, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए इतनी बात मेरी, समझे कि नहीं समझे, चलो समझ गए। अगर समझ गए हो तो चलो अब एक नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ओके, नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे क्या, अब सवाल ही देखते हैं, कॉन्सेप्ट छोड़ो, आ जाओ सवाल ही देखते हैं। देखो ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 एथलीट हैं, उनमें से एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 एथलीट्स विन द प्राइज। देखो एथलीट्स तो हैं, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं, यहीं पे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे कि मान लो कि आपको कोई भी चीज दिया हुआ है n, ठीक है ना, ऐसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपको दी हुई हैं n, ठीक, लेकिन आपसे n के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि n में से मान लो 3 चीजों के बारे में कुछ भी सवाल कर देंगे, तो वो 3 चीजों को हम लिख देंगे क्या, r, ठीक है, r एट अ टाइम, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये होगा n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक, मतलब है तो टोटल नंबर ऑफ n, लेकिन उन n में से हमने कितने चुन लिए, r चुन लिए। जैसे मान लो है तो टोटल अपने पास में 4, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला हमको 2 पे बताओ, हमको 2 पे हमको सवाल पूछ लिया कि 4 में से 2 चीज हमने ले लिए, अब उन 2 पे हमको काम बताना है। यही हमको इसमें भी, इस सवाल में भी पूछा है, इस सवाल में भी पूछा है। क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं, 7 एथलीट्स दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना है उन
7 एथलीट्स में से बताओ कि 3 एथलीट्स कितने तरीके से प्राइज को जीत सकते हैं। ठीक है ना, कितने तरीके से प्राइज को जीत सकते हैं। ओके, कितने तरीके से प्राइज को जीत सकते हैं। तो देखो देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है ना, तीन ही होंगे ना, तीन। फर्स्ट 3 एथलीट्स विन द प्राइज। अब हमको ये नहीं पता कि फर्स्ट 3 एथलीट्स कौन है, हमें तो नहीं पता। देख, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन होगी, यहाँ पे सेकंड पोजीशन होगी, यहाँ पे थर्ड पोजीशन होगी, है ना, यही बोला है। हमें नहीं पता कि फर्स्ट 3 एथलीट्स कौन है। तो 7 में से कोई भी हो सकता है ना, कोई भी फर्स्ट 3 एथलीट्स हो सकते हैं, है ना, हमें तो पता नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या आ सकता है, 7 में से कोई भी आ सकता है। हमको तो पता नहीं फर्स्ट 3 एथलीट्स कौन है। ऐसे मान लो कि 7 हैं, 7 एथलीट्स हैं, चलो एग्जाम्पल छोड़ो, 7 एथलीट्स हैं, हमें पता नहीं कि कितने हैं। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे 7 में से कोई भी आ सकते हैं, 7 आ जाएगा अपना। ठीक है ना, 7 आ जाएगा अपना। फिर बोल रहा है कि सेकंड पोजीशन पे, अब जब एक आदमी 7 में से फर्स्ट आ गया तो कितने बचे, 6 बचे। वो अब सेकंड थोड़ी ना आएगा, वो तो फर्स्ट आ चुका है, तो वो भाई पीछे हट जाएंगे। अब बचे कितने, 6 बचे। तो अब 6 में से कोई भी सेकंड आ सकता है, तो 6। अब जब दूसरा आ गया, ठीक है ना, दूसरा आ गया, तो अब कितने बचे, 5। तो 5 में से कोई भी थर्ड आ सकता है, तो 5। इस क्वेश्चन में पूछा के थोड़ा घुमा के पूछ ले। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि 7 एथलीट्स दौड़ना है, बताओ पहला, दूसरा और तीसरे पोजीशन पे कैसे जो है प्राइज जीत सकते हैं ये 7 एथलीट्स में से। ठीक है ना, ये बोला है कि फर्स्ट 3 एथलीट्स विन द प्राइज। मतलब इसका मतलब यही है कि कौन फर्स्ट पे आएगा, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा, ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस को कितने तरीके से जीत सकते हैं ये लोग। ठीक है ना, फर्स्ट 3 एथलीट्स हैं। तो हमको तो पता नहीं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है, तो हम ये कह रहे हैं कि 7 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। फिर 7 में से कोई एक फर्स्ट आ गया, वो भाई हट गए अपना। फिर कितने बचे, 6 बचे। तो 6 में से कोई भी सेकंड आ सकता है, 6 में से अपने सेकंड आ गया। तो हम 6 जो सेकंड वाली जगह है उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से भर सकते हैं ना, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। फिर 6 हो गया, ठीक है। तो फिर अब कितने बचे अपने पास में, 5। तो अब लिखा होगा कि थर्ड पोजीशन को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 हो गया अपना, ठीक है ना। अब 3 ही पोजीशन थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 7 × 6 × 5, आपका जवाब आ जाएगा 6 × 30, 210 वेज, 210 वेज। अच्छा, अगर कहीं पे ऐसा कभी लिखा हो, अगर कहीं पे ऐसा कहीं लिखा हो कि 7 एथलीट्स, कोई भी चीज़ दी हो, n चीज़ दी हो, उसमें से हम लोग r एट अ टाइम की बात कर रहे हो, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, NPR। यहाँ पे P क्या है, P है हमारा परम्यूटेशन, ठीक है। हमसे बोल दिया गया कि n different things taken r at a time, ठीक, टेकन r एट अ टाइम। तो जब भी ऐसी बात लिख दी जाए r एट अ टाइम, तो आपको क्या करना है, सीधे लगाना है NPR। और आपको पता होगा कि NPR को कैसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में n क्या था, 7 था, r क्या था, 3 था। तो हम इसको कैसे लिखते थे, 7p3। अगर आप इसको ओपन करोगे तो अगर 7 फैक्टोरियल और 7 - 3 फैक्टोरियल। अब ये मत पूछना कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको आता होगा। 7 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, तो कितना बचा अपना, फिर से आंसर कितना आया, 210। क्या है आंसर, 210, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा दिया हो तो आप NPR तरीके से भी कर सकते हो। बट समझ में नहीं आता है सवाल में कि कैसे होता है, तो अपने को क्वेश्चन को ट्राई हमेशा कैसे करना है, ये वाले तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया। ऐसे वाले तरीकों से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। ओके, चलो आओ और बात करते हैं आपसे, ठीक, और बात करते हैं आपसे।
बोल रहा है कि 6 पर्सन एक क्यू में कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। एक क्यू में एक जो आपकी लाइन है, देसी भाषा में लाइन है, उस लाइन में 6 आदमी कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। 6 आदमी हैं टोटल, अपने को पर्सन भी कितने दिए, 6 ही दिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, 6 पोजीशन है अपने पास में, तो 6 आदमी उसमें कितने उस पर खड़े हो सकते हैं। तो बताओ पहले जो सबसे पहले खड़ा होगा वो कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे 6 आदमी है तो 6 तरीके से खड़े हो सकते हैं। 6 में से कोई भी एक वहाँ खड़ा हो सकता है। तो हम पहली पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से भर सकते हैं ना। 6 हो गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, दूसरी पोजीशन को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं। 6 में से एक भाई तो अपने वहाँ खड़े हो गए, तो कितने बचे अब अपने पास में, 5 बचे। तो हम दूसरी पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। 5 तरीके से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर कितने बचे अपने पास में, 4 आदमी बचे भाई। एक आदमी यहाँ भर गया, एक आदमी यहाँ भर गया, 2 लोग तो अपने 6 में से भर गए। फिर बचे कितने, 4। तो हम तीसरी पोजीशन को कितने उससे भर सकते हैं, 4। फिर ऐसे हम चौथी को कितने से भर सकते हैं, 3। दूसरी को पांचवी को कितने से भर सकते हैं, 2। छठी को कितने से भर सकते हैं, 1, ठीक है। अरे भाई हाँ, यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे हम 6 में से किसी को भी रख सकते थे। तो एक भाई भर गया, कितने बचे अपने पास में अब टोटल, 5 बचे। फिर यहाँ से हमने 1 को भर दिया, 5 तरीके से हम यहाँ भर सकते थे, तो 5 में से 1 को भर दिया, तो अब कितने बचे अपने पास में, 4। फिर हम यहाँ पे 4 में से किसी को भी 1 को भर सकते थे, तो 1 को हमने और को भर दिया, तो अब कितने बचे अपने पास में, 3। तो अब 3 में से यहाँ पे किसी को भी भर सकते थे, तो अब कितने बचे, 1 को भर दिया, तो अब कितने बचे अपने पास में, 2। तो 2 में से हम किसी को भी भर सकते थे, तो यहाँ पे अब कितने बचे, 1 को भर दिया, तो अब कितने बचे, 1। तो हम यहाँ पे 1 को भर देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। 6 × 5 × 3, 4 × 3 × 2 × 1। अब बताओ यहाँ पे एक बात आ रही होगी आपके, चलो ये आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल के बराबर। देखो फैक्टोरियल खोलोगे तो यही होता है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई क्यों ही कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्त, वही बात आ रही है यहाँ पे, जब तक आप पहली पोजीशन पे नहीं भरोगे, जब तक आप दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे नहीं भर सकते। जब आप नहीं भर सकते, आपको मैंडेटरी है कि आपको पहली वाली पोजीशन भरनी पड़ेगी, या आपको मैंडेटरी तभी आप दूसरी भर पाओगे, या आपको मैंडेटरी है कि आपको दूसरी भरनी पड़ेगी तभी आप पहली और दूसरी भरनी पड़ेगी तभी आप तीसरी भर सकते हो, या आपको मैंडेटरी है कि आपको पहली, दूसरी, तीसरी भरनी पड़ेगी तभी आप चौथी भर सकते हो। तो जब आपको ऐसा मैंडेटरी वाला चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल लगाया, 6 फैक्टोरियल आंसर आ गया। ठीक, समझ गए, ओके। अरे बाबा, अगला करें, अगला करें। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक चीज़ समझ लो, उसके बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में एक चीज़ समझ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, या कितना टाइम हो गया है, चलो 1 घंटा हो गया है। ऐसा करते हैं, एक चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। इन दोनों का नाम तो अपन ने सुना ही है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लास 11 में जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आया था तो इसके वर्ड प्रॉब्लम ने तो हम लोग को बहुत परेशान किया था। ये निकालने में क्या है, इसका तो तरीके होते हैं, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको, आप निकाल लोगे। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आती थी उससे आपको इसमें लेके आना होता था, उस वर्ड प्रॉब्लम से जब आपको इसमें लेके आना होता था तब हमको बड़ी दिक्कत होती थी यार। और फिर जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी थी ना, थी शायद, जिसमें भी थी, 11 12 में किसी में भी, छोड़ो। तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज अ टूल की तरह इस्तेमाल होता था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत बस इसलिए होती थी क्योंकि अपने को एक छोटी सी चीज़, 2 छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था। अगर वो 2 छोटी सी चीज़ पता चल जाती ना, तो हमको ये पता चल जाता कि हमको परम्यूटेशन कहाँ इस्तेमाल करना है, हमको कॉम्बिनेशन कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता होता था कि हमको परम्यूटेशन को कहाँ यूज़ करना है और हमको कॉम्बिनेशन को कहाँ यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। यही बात
शायद से बहुत से लोग मिस कर जाते हैं बताने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि परम्यूटेशन कहाँ इस्तेमाल करना है और कॉम्बिनेशन कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कि अपने को n चीज़ दी हुई है, n चीज़ अपने को दी हुई है, n थिंग्स दी हुई है, अपने को उसमें से r को सेलेक्ट करना है, r को सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी हमको सेलेक्शन लेके आना है, सेलेक्ट करना है n चीज़ में से, वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, कॉम्बिनेशन। जहाँ पे भी हमको सेलेक्ट करना है वहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्या, कॉम्बिनेशन। मतलब n चीज़ों में से r को सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लगा देंगे क्या, कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे हमको उन सेलेक्ट की हुई चीज़ों को अरेंज करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमको इन सेलेक्ट की हुई चीज़ों को अरेंज भी करना है। तो जहाँ पे ये अरेंज करना है वहाँ अरेंज की जगह पे हम लगा देते हैं क्या, परम्यूटेशन। क्या लगा देते हैं हम लोग, परम्यूटेशन। तो n चीज़ दी है, r चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो हम लगाएंगे क्या, कॉम्बिनेशन। और सिलेक्शन के बाद हमको जब उसका अरेंजमेंट करना है या फिर सिंपल अरेंजमेंट ही करना है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, परम्यूटेशन। जैसे आपको लाइव एग्जांपल अभी देता हूँ, हमने किया, देखो हमने पहले 3 एथलीट को सेलेक्ट कर लिया था 7 में से, अब हमको इन तीनों को बस अरेंज करना था, तो हम ये अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। तो ये अरेंज कर रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो परम्यूटेशन लगा रहे हैं। सवाल आ सकता है दिमाग में कि परम्यूटेशन क्यों आया यहाँ पे, परम्यूटेशन लगा रहे हो, ठीक समझे। इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया कि जो है अभी बता दूंगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन वाली चीज़ छूट जाएगी, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन हम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया था, फिर हमको इनको अरेंज करना था, सिलेक्शन हम पहले कर चुके थे। तो ये हो गया अपना, है ना, ये हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख लें, अच्छे से लिख लें, मैं देसी भाषा मतलब हिंदी में लिख देता हूँ। ये देखो, n things are given and r things has to be selected from n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जहाँ पे हमको अरेंजमेंट करना होगा, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, परम्यूटेशन। तो इसको और थोड़ा शॉर्ट में अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन परम्यूटेशन, ठीक है। समझ गए मेरी बात, इतनी बात समझ गए आप। चलो इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 4-5 क्वेश्चन की मैं शीट दूंगा, उनको लगा लेना पहले वीडियो के लिए, ठीक है। अभी बेसिक्स हमारा खत्म नहीं हुआ है, कुछ बाकी है। मैं सोच रहा था कि इसमें खत्म हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम चला गया, अब 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, तो फिर इसलिए मैं चाहता नहीं कि 1.5 घंटे का वीडियो बने। तो अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।